भारत की पवित्र भूमि पर बहने वाली माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक है। उन्हें माँ कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि वे अपने जल से मनुष्य के पापों को हर लेती है और जीवन को शुद्ध बनाती है। गंगा जिसे गंगा जयंती या जहु पंचमी भी सप्तमी भी कहा जाता है। माँ गंगा के पुण्य प्रकट होने का ये दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और क्षमा की एक दिव्य कथा का स्मरण है, जिसमें राजा भागीरथ की तपस्या, ऋषि जनु का क्रोध और अंत में करुणा का संदेश छिपा हुआ है। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर का राज्य, वे एक महान और पराक्रमी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे, जो अत्यंत बलशाली और साहसी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता, वहाँ के राजा को समर्पण करना पड़ता, सारा राज्य उसका हो जाता था। लेकिन इस यज्ञ के दौरान इंद्रदेव को ईर्ष्या हुई। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले और अंततः कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को देखा और बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप। कपिल मुनि उस समय ध्यान में लीन थे। जब सगर के पुत्रों ने उन्हें अपमानित किया तो उनका ध्यान भंग हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगे। जब ये समाचार राजा सगर को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने वंशजों की मुक्ति दिलाने का उपाय खोजने का प्रयास किया। भागीरथ ने राजा सगर के वंश में आगे चलकर राजा भागीरथ का जन्म हुआ। वे अत्यंत धर्मात्मा और दयालु राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भागीरथ ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और मेरे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। भागीरथ ने जब भगवान शिव की तपस्या की, उन्होंने कठोर वर्षों तक कठोर साधना की। लेकिन भागीरथ ने जब भगवान शिव की तपस्या की, उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और उसके वेग को नियंत्रित करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनका वेग अत्यंत तीव्र था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रभावित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ उनके आगे आगे चल रहे थे ताकि गंगा उनके पूर्वजों तक पहुंच सके। उनकी यात्रा लंबी और दिव्य थी। जहाँ गंगा जहाँ जहाँ बहती, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती। जब गंगा बहते हुए आगे बढ़ रही तब वे ऋषि जम्मू के आश्रम से होकर गुजरी। गंगा की तेज धारा ने उनके आश्रम को बहा दिया। ऋषि जम्मू को ये बहुत अपमानजनक। उन्होंने क्रोध में आकर अपने तपस्या की शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। गंगा का प्रवाह रुक। राजा भागीरथ ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि जम्मू के पास जाकर विनम्रता से क्षमा मांगी, प्रार्थना की, ऋषिवर, यदि गंगा का प्रवाह रुक गया तो मेरे पूर्वजों की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। कृपया इन्हें पुनः प्रवाहित करें। भागीरथ की विनम्रता और भक्ति से ऋषि जम्मू प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपने कान से पुनः बाहर निकाला। इस प्रकार गंगा का पुनः जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें जाह्नवी कहा जाता है। और जिस दिन ये घटना हुई, वह दिन गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा पुनः बहते हुए उस स्थान पर पहुंची जहाँ सगर के पुत्रों की राख। जैसे ही वो गंगा का जल ने स्पर्श किया, उनकी आत्माएं मुक्त हो गई। इस प्रकार राजा भागीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। गंगा सप्तमी का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, दीप, धूप और फूल अर्पित करें
गंगा माँ की आरती और दान करें। और अंत में माँ गंगा हमें सिखाती है क्षमा, करुणा और भक्ति का महत्व। इससे मन में पवित्रता आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े। अगर आप भी माँ गंगा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय गंगे माँ।